Hi students, in this video we go for one paragraph comprehension and it is in your Marigold textbook on page number 74, and this is the short story of one boy named Oliver. Now we start the comprehension. Read the following passage and answer the questions that follow. Like in the chapter, we done the more comprehensions about your textbook chapter, but this is the another paragraph for you for comprehension. Now we start the paragraph. Oliver was 9-year-old boy. He lived with other homeless boys in an orphanage. He was pale and thin, as were the other boys living there. This was because they had to work hard but were never given enough to eat. The owner of the orphanage, Mr. Bumble, was a cruel man and he ill-treated the boys. So this is a story of one boy. Oliver was a 9-year-old boy, वो 9 साल का है. Was means था, and he lived with other homeless boys in an orphanage. Orphanage का मीनिंग होता है अनाथ आश्रम. वो कहाँ पे रहता था कि दूसरे जो बच्चे रहते थे होमलेस, यानी जिसका घर नहीं होता, वो वहाँ पे रहते अनाथ आश्रम में. और अनाथ आश्रम को क्या बोलते? ऑर्फनेज. He was pale and thin, as were the other boys living there. He was pale and thin means वो pale का मीनिंग होता है वीक. वो बहुत पतला था और वीक भी था क्योंकि उनको खाना पूरा नहीं, सफिशिएंट फूड उनको नहीं मिलता था. दिस वॉज बिकॉज दे हैड टू वर्क हार्ड, यानी उनको वर्क हार्ड, मेहनत बहुत करनी पड़ती थी. बट उनको जो खाना है, इनफ फूड टू ईट, दे वर नेवर गिवन मीन्स उनको खाना पूरा नहीं मिलता था. द ऑनर ऑफ द ऑर्फनेज, यानी जो अनाथ आश्रम का जो ऑनर था, मालिक था, वो मिस्टर बम्बल जिसका नाम था, वॉज अ क्रूअल मैन. बहुत ही क्रूअल मीन्स बहुत ही क्रूर था वो. एंड ही इल ट्रीटेड द बॉयज़, और वो जो अनाथ आश्रम के सारे बच्चे थे उसको इल ट्रीट करता था, यानी बहुत ही उसको हैरान परेशान करता था, बहुत मेहनत करवाता था और खाना भी नहीं देता था. सो दिस इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ एंड नाउ वी गो फॉर द सेकेंड पैराग्राफ. The boys were always hungry. It was true that they were given 3 meals a day, but each meal consisted only of a bowl of watery soup. ये जो बॉयज़ थे ना, वो पूरा टाइम हंग्री रहते थे क्योंकि उनको खाना पूरा नहीं मिलता था. और ये बात सच थी कि उनको खाना 3 टाइम मिलता था. 3 meals मीन्स 3 टाइम उनको खाना मिलता था. पर क्या होता था, ईच मील यानी हर एक टाइम खाने में क्या होता था, कंसिस्टेड, यानी खाने में क्या रहता था कि ओनली ए बाउल ऑफ वाटरी सूप, यानी एक ही बाउल छोटा सा, एक वाटरी सूप यानी पानी जैसा वो सूप होता था जो उनको एक ही टाइम में एक बाउल छोटा सा मिलता था. और उनको वर्क बहुत हार्ड करना पड़ता था. दे वेर ऑलमोस्ट स्टार्विंग. स्टार्विंग का मीनिंग होता है सफरिंग, और वो भूख से सफरिंग कर रहे थे, लगभग वो भूखे ही रहते थे. So it was decided by them to ask the master for more soup. So उन्होंने डिसाइड किया कि हमारे जो मास्टर है, हमारे जो ऑनर है, उनको हम क्वेश्चन करेंगे, मांगेंगे उनसे ज़्यादा खाना, मोर सूप, यानी ज़्यादा सूप की हम डिमांड करेंगे. बट वो वुड बेल द कैट, यानी वो एक कहावत है ना कि बिल्ली के गले में कौन घंटी बांधे, इस तरह से कौन ये काम करेगा कौन. फाइनली द टास्क फेल टू ओलिवर. और ये जो काम था, टास्क यानी ये जो काम था, वो किसको दिया गया? फेल टू ओलिवर, यानी ओलिवर के ऊपर वो थोपा गया, वो काम उसको दिया गया. सो दिस इज़ द सेकेंड पैराग्राफ एंड नाउ वी गो फॉर द थर्ड एंड द लास्ट पैराग्राफ. When all the boys had assembled in the cold stone hall for their evening meal, the soup was served. When all the boys यानी सारे boys जब assemble यानी together हुए वहाँ पे
वहाँ जहाँ उनको खाना मिलता था कोल्ड स्टोन हॉल, वहाँ पे इवनिंग यानी शाम के खाने के लिए वो जब जमा हुए सब टुगेदर हुए, द सूप वॉज सर्व्ड, जो सूप जो उनको रेगुलर मिलता था वही दिया गया। इट सून डिसअपियर्ड, मीन्स ये जो सूप था वो इतना, उसकी अमाउंट इतनी थोड़ी थी कि वो तुरंत ही डिसअपियर यानी एकदम ख़त्म हो गया। द बॉयज़ विस्पर्ड टू वन अनदर, यानी बॉयज़ जो है वो एक दूसरे से विस्पर यानी एकदम धीरे धीरे ऐसी बातें करने लगे कि एंड वन बॉय पुश्ड ओलिवर अ लिटिल, और एक बॉय ने उसको ओलिवर को ऐसे थोड़ा हल्का सा धक्का दिया, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया था कि हम जो है वो ज़्यादा सूप की डिमांड करेंगे। सो दैट्स वाई उसने ओलिवर को इशारा किया कि तुम जाओ और दूसरा सूप मांगो। ओलिवर मेकिंग अ ब्रेव एफर्ट, ओलिवर बिकेम अवेयर एंड उसने ब्रेव एफर्ट, एक बहादुरी वाला उसने प्रयत्न किया। स्टूड अप, खड़ा हो गया। वॉकड अप टू द मास्टर विथ हिज बाउल, वो उसने क्या किया कि वॉकड अप यानी टू द मास्टर यानी उसके जो ऑनर थे वहाँ उसकी ओर वो चलने लगा। एंड स्पून विथ हिज बाउल एंड स्पून इन हिज हैंड, और उसके हाथ में क्या था, बाउल और स्पून के साथ वो अपने मालिक की ओर जा रहा था। एंड साइड ट्रिमलिंगली, और ट्रिमलिंगली का मीनिंग होता है टू शेक विथ फियर, यानी एकदम कंपते हुए आवाज़ से वो बोलने लगा, प्लीज़ सर आई वॉन्ट सम मोर। एक्चुअली उसकी आवाज़ में डर था, क्योंकि वो बहुत फियरफुल माइंड में था, क्योंकि वो डरता था अपने जो ऑनर से, क्योंकि वो जो उनका जो ऑनर था वो बहुत क्रूअल मैन था। सो ट्रिमलिंगली वो कहने लगा कि प्लीज़ सर आई वॉन्ट सम मोर, मुझे थोड़ा और सूप चाहिए। सो दिस इज़ द ब्रेवरी ऑफ ओलिवर दैट ही डिमांडेड मोर सूप टू द owner of the orphanage, and he make one that task to demand more soup. So this is the story of Oliver, and I hope you understood the story very well. You have to read this story very well from your textbook page number 74, and in the next video we will see the question answers of this paragraph or this story. I hope you understood this story very well. Thank you.